ठीक है, मैं उदित राज जी के पास जाता हूँ। उदित राज जी माफ कीजिएगा, आपके साथ कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, देर से आ रहा था। आप इस पूरी बहस को सुन रहे हैं, आप आज शुरुआत कर दीजिए, बोलिए मदरसों का पूरा रिफॉर्म हो। जो तालीम होती है वहां से आलिम। देखिए, ऐसा है कि मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और अगर मदरसों में कमी है तो उस कमी को दूर किया जाना चाहिए और ये मुसलमानों के हित में भी है। और मैंने सेवा भारती स्कूल देखे हैं, शिशु मंदिर भी देखे हैं और एकल विद्यालय, वहाँ भी ये बताया जाता है कि मुस्लिम आक्रामक थे, बाबर बाहर से आया था। तो जो कम्युनल चीज़ें और आतंकवादी तो बाबर कहाँ से आया था सर? लिटरेचर में सोनीपत से आया था, पानीपत से आया था? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बाबर सोनीपत से आया था, पानीपत से आया था? अरे आप तो सुन तो लीजिए, भोपाल से आया था? अरे आप तो सुन तो लीजिए सर। आपने एक सवाल, आपने कहा ना बाबर बाहर से आया था, ये पढ़ाया जाता है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल। सेवा भारती। अरे सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बाबर कहाँ से आया था? पढ़ाया जाता है, पानीपत से, भोपाल से, इंदौर से, उसके ऊपर भी चर्चा करिए। जो भी धार्मिक शिक्षा दी जाती है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल चर्चा करूंगा। मुझे बता दीजिए बाबर कहाँ से आया था? मदरसा में गलत है तो भी होना चाहिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाबर कहाँ से आया था? सोनीपत से, पानीपत से, इंदौर से, भोपाल से? उन्होंने संस्कृति में श्लोक बोला, आपने पूरा बहस डाइवर्ट कर दिया और वो गलती एक इंसिडेंटली उन्होंने बोल दिया, आपने पूरी बहस को डीरेल कर दिया। अभी फिर डीरेल कर रहे हैं, आप अपना प्रोग्राम खराब कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि सेवा भारती, सर मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप इतने बड़े हैं, वरिष्ठ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, सेवा भारती के लिए आपने काम भी किया होगा, 5 साल जब आप बीजेपी में थे। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ। अगर मुझे बोलने दीजिए, नहीं मैं छोड़ता हूँ। अरे सर, क्यों नाराज हो रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो यही पूछ रहा हूँ। बाबर, संबित पात्रा जी भी आ गए आपके, मैं तो यही पूछ रहा हूँ आपसे, बाबर कहाँ से आया था? सोनीपत से या पानीपत से, इंदौर से या भोपाल से? आपने कहा सेवा भारती। अरे भाई, जब मैं बता रहा हूँ, बताइए बताइए, जाइए आप बताइए उदित राज जी, बताइए कहां से आया था बाबर? कौन बोल रहे हैं जाइए जाइए? उनके बाप का है क्या? कौन बोल रहा है? अगर नहीं बाप का, तुम्हारे बाप का है? आप ये क्यों कह रहे हैं कि बाबर बाहर से तुम्हारे बाप का है कि जाइए जाइए तुम कह रहे हो? अरे नहीं प्लीज उदित राज जी, तुम्हारे बाप का है? झूठ नहीं बोल सकते। एक कौन बदतमीज बैठा हुआ है? तुम्हारे बाप का टेलीविजन है कि जाइए जाइए कह रहे हो? तुम करो, ये हुई ना बात। चुप रहो तुम। आ गए ये दीपक जी कह सकते हो, तुम कौन हो? बाबर कहां से आया था? कहां से आया था? एक और आदमी, जाहिल आदमी बैठा हुआ है, कहां ये जाहिल बैठा हुआ है। हाशमी जी सबको जाहिल कर रहा है। ये बड़ा ही अनपढ़ आदमी, बड़ा मूर्ख आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर। बाबर ने आक्रमण किया था भाई। मैं इस आदमी से नहीं, मेरी बात तो सुनो। पूरी बहस डीरेल कर, वो संस्कृति का श्लोक पढ़ लिया उस आदमी ने, वहां पर पूरा डाइवर्ट हो गया। मदरसा की मेरिट डिमेरिट पर तो चर्चा नहीं हो रही है। अरे भाई, शिक्षा व्यवस्था में जहां भी कम्युनलिज्म पढ़ाया जाए, आतंकवादी हो चाहे मदरसा भी हो, और पकड़ो उसको, ठीक करो, नहीं तो बंद करो, गिरफ्तार करो। चर्चा इस पे होना चाहिए। एक ही संस्कृति के श्लोक पढ़ लिया, उसके पीछे लगे हुए हो, यहाँ क्या हो? आप विषय पे आइए। और दूसरी बात है, दीपक जी, हाथ जोड़ से कहूँगा आपसे, जेनू को बर्बाद मत करिए। टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये मोदी जी क्या सरकार चला रहे हैं? क्या चला रहे हैं? अरे पकड़ो ना उनको, जेल में बंद करो ना। उमर खालिद जेल में ही है वैसे सर। बदनाम करके देश का उमर खालिद जेल में ही है। जेनू का जो योगदान है, किसी यूनिवर्सिटी का योगदान नहीं हो सकता। जितने आईएएस, जितने एकेडमिशियन, जितने इंटेलेक्चुअल पैदा हुए हैं, जेनू ने पैदा किया, कोई नहीं करा। टुकड़े टुकड़े गए हैं। आईबी किसके पास है? सीबीआई किसके पास है? सरकार किसके पास है? पकड़ते क्यों नहीं? बदनाम करते हैं जेनू टुकड़े टुकड़े गए। आप भी तो टुकड़े गैंग के खिलाफ बोल रहे थे उदित राज जी, जब आप बीजेपी में थे, आप भी यही बोल रहे थे टुकड़े टुकड़े गैंग होती है। प्रूव करिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग है। नहीं, यू प्रूव इट कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वहां पर। व्हाई डोंट यू प्रूव? टेल मोदी, टेल दिस गवर्नमेंट। मदरसों की बात हुई, मैंने संबित, ठीक है उदित राज जी, आपने अपनी बात कही, संबित पात्रा जी जुड़ गए हैं, आपकी बात का जवाब देंगे। करते हो भाई,
अच्छा सुनिए, झूठ बोलते हो। संबित पात्रा जी, मैंने इनसे पूछा, मैंने कई नाम बताया और मैंने कहा मदरसों से ये टॉप लिस्टेड आतंकवादी निकले हैं, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, चाहे वो भटकल बंधु हो, चाहे वो जैसे मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर हो। उदित राज जी, 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास, प्लीज प्लीज प्लीज। जो एकल विद्यालय में कम्युनल चीजें पढ़ाई जाती हैं, मैंने खुद देखा है, मैंने यही सवाल पूछता हूं सर, देखा है, यही सवाल। 5 साल आप गलत पार्टी में रहे उदित राज जी, नहीं बोला था 5 साल पहले, 5 साल आपको बीजेपी में नहीं रहना था, यहाँ बैठा हुआ है एकल विद्यालय वही चलाते हैं, जो जी कह रहा है। ठीक है, अब शांति शांति, ठंडा पानी पीजिए। सवाल यह है यहाँ पर, तो झगड़े लगाने के लिए नहीं, अगर मदरसा खराब है, अगर दीपक की मदरसे खराब है, बिल्कुल चर्चा करिए, बिल्कुल पनिशमेंट होना चाहिए, लेकिन सेवा भारती के ऊपर भी चर्चा करिए, शिशु मंदिर के ऊपर भी करिए। ठीक है, मैं कई फोटो दिखाऊंगा जहां शिशु मंदिर भी गए, सेवा भारती भी गए 2014 से 2019 में। निकालिए भाई उदित राज जी की फोटो। संबित पात्रा जी, मदरसे गलत है तो सेवा भारती भी बताती है कि बाबर विदेश से आया था, तो मैंने पूछा उदित राज जी से, सोनीपत से आया था कि पानीपत से आया था, इंदौर से आया था कि भोपाल से आया था, नहीं बताया उन्होंने। मुझे बताइए, क्या सेवा भारती और सरस्वती शिशु मंदिर कम्युनल फीलिंग डालती है बच्चों में? आप पर आरोप है, आपकी संस्था पर आरोप है। मैं एज ए कमिश्नर इनकम टैक्स, मैं जब इनकम टैक्स शांत हो जाएं तभी तो मैं बात कर पाऊंगा, वरना मैं कैसे बोलूंगा। एक सेवा भारती शांत हो जाइए उदित जी, बैठ जाइए, शांत हो जाइए। बाबर उदित जी, अपने हाथों को इतना तकलीफ मत दीजिए, ऐसे मत झटकिए हाथों को बार बार, कंधे में दर्द हो जाएगा। आराम से, आराम, बैठिए बैठिए। मदरसे को भी दुरुस्त करिए, दोनों की गलतियों को दुरुस्त करिए। उदित जी, अभी प्रूफ कर रहा हूँ, बैठिए बैठिए, शांत, ठीक करिए उदित जी, शांत शांत, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, कोई भी हो। क्रोध स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता उदित जी, शांत हो जाइए और सुनिए जरा। दीपक जी, मैं पहले ही बता दूं, आदरणीय उदित जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जरा मुस्कुरा के भी दिखाएं। और मुझे कह रहे जाए वो आदमी कौन बैठा रखा है भाई? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठंडे हो जाइए, पानी पी लिया ना, ठंडे हो गए। वो अवनीश अवस्थी जी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। छोटा भाई आ गया है, आप जरा मुस्कुरा के दीजिए। एक प्रवक्ता मैं तो अभी डिबेट में जुड़ा हूं, मैंने तो एक लाइन भी अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं उदित राज जी, शांत हो जाइए, शांत गदाधारी भीम शांत, शांत गदाधारी भीम शांत। उदित राज जी, आज हमारे गदाधारी भीम है, सुनिए बात, सुनिए सुनिए सुनिए, बोलिए बोलिए संबित जी। यहाँ कौन है जो बेइज्जत कर रहा था वहां पर, और मुझे कहता जाओ, तुम कौन होते हो? अरे मैं माफी मांगता हूँ उदित राज जी, खामोश हो जाइए, मेरे शो में मैं माफी मांगता हूँ, आप संबित जी की बात सुनिए जरा, वैचारिक स्तर पर बहस होनी चाहिए। अनपढ़ आदमी, असभ्य व्यक्ति, उस वकील का कह रहा है, अरे मैं तो अभी जुड़ा हूं, मैं जान भी नहीं पा रहा हूं क्या हुआ। अब मुझे थोड़ा बोलने दिया जाए, ये कौन सा आदमी? मैं उदित जी का छोटा भाई हूं, थोड़ा मुझे बोलने दिया जाए, क्रोध त्याग दीजिए। होना चाहिए, पढ़े लिखे हो कि नहीं हो क्या? अच्छा उदित जी, सुन तो लीजिए आप, अब गुस्सा नहीं, गुस्सा थूक दीजिए। अब मुझे तो सुन लीजिए, आप गुस्सा और चिंता दोनों चिता के समान है। हाँ 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 उदित जी, आप ऐसा मत करिए। अब सुनिए, देखिए ऐसा है कि मेरे और उदित राज जी का जो संबंध है वो भाइयों वाला संबंध है। मैं इनका छोटा भाई हूँ, ये मेरे अग्रज हैं और मैं हमेशा ही इनका हितैषी रहा हूँ। और देखिए, मैं तो कहता हूँ कि उदित राज जी, कोई भी कुछ कहे, उदित राज जी को गुस्सा नहीं होना चाहिए। भविष्य में पूरे कांग्रेस का कमान इन्हीं के हाथों में आने वाला है और पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता सब प्रार्थना भी कर रहे हैं। और सुनने में इस बार भी आया है कि ये जो अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक होने वाली है, हो सकता है इसी बार, हम तो प्रार्थना भी कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई इसी बार अध्यक्ष बने कांग्रेस के और बहुत यशस्वी अध्यक्ष बने। कम से कम मैं तो मानता हूं कि राहुल जी से अच्छे ही अध्यक्ष बनेंगे और बनेंगे भी, जरूर बनेंगे। इसलिए उदित जी के एक एक बातों का बहुत महत्व है। मैं कल से कह रहा हूं, मेरा अपमान कर रहे हैं, मजाक उड़ा उदित जी, मुझे प्लीज उदित जी, आप तो छोटे भाई को बोलने दीजिए, मैं तो अच्छी बातें कर रहा हूं, अब मेरे पे मत गुस्सा करिए। देखिए मैं कितने प्यार से भी बातें कर रहा हूं, अच्छी बातें भी कर रहा हूं, अब मुझे बोलने दीजिए। इसलिए उदित जी की एक महासभा, इसलिए उदित जी की बेइज्जत किया, मुझे भी हटा रहे हैं। देखिए मैं अभी आया हूं उदित जी, मुझे नहीं पता कि इसने आपको क्या कहा है, ये मेरे जाने के बाद आप जरूर उस सब चर्चा करिए, मुझे अभी बोलने दिया जाए। इसलिए चूंकि कांग्रेस के कमान को संभालने वाले हैं भविष्य में, इसलिए उदित जी के हर बात को बहुत सीरियसली लेना है और उस पर डिबेट भी करना है, क्योंकि देश की दशा और दिशा
भविष्य में हो सकता है उदित जी के हाथ में हो, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का अर्थ होता है कि पीएम के कैंडिडेट भी हो सकते हैं आगे, तो इसलिए इसको सीरियसली लेना है। देखिए, उदित जी ने मदरसे के विषय को कल कुंभ मेले के साथ जो कंपैरिजन किया है, मैं इस कंपैरिजन के साथ कदाचित नहीं हूं। आप बताइए, मदरसा का विषय एक टेक्निकल एजुकेशनल विषय है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में राज्य के खर्चे के आधार पर हम कुरान, भगवत गीता या बाइबल तीनों को समान ढंग से, एक ही वाक्य में उन्होंने कुरान का भी जिक्र किया, भगवत गीता का भी जिक्र किया और बाइबल का भी जिक्र किया कि हम मजहबी शिक्षा टैक्स पेयर की मनी से नहीं दे सकते हैं क्योंकि यह संविधान सम्मत नहीं है। उसमें और भी बहुत सारे विषय हैं। उन्होंने कहा एक भी मदरसा बंद नहीं होगा, हर मदरसे को अपग्रेड किया जाएगा, उसको मॉडर्न एजुकेशन सेंटर बनाया जाएगा और जो मदरसे में मौलवी इत्यादि शिक्षा दे रहे हैं उनको रेगुलर स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा और उनकी भी चिंता की जाएगी। आप बताइए, अब किसी मदरसे में अगर कोई व्यक्ति पढ़ता था इमाम बनने के लिए, अब वो डॉक्टर भी बन पाएगा, इंजीनियर भी बन पाएगा, तो खुद बताइए कांग्रेस के भावी अध्यक्ष जो हैं वो उससे प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? आप बताइए, केवल मदरसे की बात नहीं, 100 वेद विद्यालय को बंद करने की बात भी कल हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने किया, उनको भी अपग्रेड किया जाएगा। मगर आप यहां बीच में कुंभ मेला लेके आए। आपने कहा कुंभ मेला पे खर्चा क्यों हो? मैं कल से बता रहा हूं, भारत की सरकार या कोई राज्य सरकार कुंभ मेला पे राजनीतिक या धार्मिक खर्चा नहीं करती है, वो खर्चा जनता के भलाई के लिए करती है। कुंभ मेला मतलब करोड़ों लोगों का समागम, मतलब करोड़ों लोगों की सुरक्षा की चिंता, करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य की चिंता, करोड़ों लोगों के रहने खाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसकी चिंता। आप बताइए, कुंभ मेला हो या हमारे सरदार बंधुओं के लिए अमृतसर में मेला हो या उर्स का पर्व हो हमारे मुसलमान भाई और बहनों के लिए, या इससे पहले हज की यात्रा के लिए जो होता था, सरकार खर्च करती है ना। उर्स होता है तो उर्स तक पहुंचने के लिए रोड सही हो, वहां पर पानी पीने की व्यवस्था हो, वहां कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस खड़ी हो, इसकी व्यवस्था सरकार नहीं करेगी? बाबा साहेब अंबेडकर ने सरकार को क्यों महत्व दिया है? संविधान में बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या लिखा है कि सरकार का दायित्व है कि वो जनता की चिंता करे। मगर ये मैं उदित राज जी को, ये भविष्य के कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर एक बार भी उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि उदित राज जी भले मानव है। ये उदित राज जी को भड़काया है प्रियंका वाड्रा जी ने, क्योंकि ये भविष्य के अध्यक्ष बनने वाले हैं और प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हैं। तो ये जो इलाहाबाद के कुंभ के ऊपर हमला किया है, ये भले मानस उदित राज जी कर ही नहीं सकते हैं, उनसे कराया गया है। ये सुबह इनको प्रियंका वाड्रा जी ने कहा कि आप ये ट्वीट करिए, फिर जैसे हमने एक्सपोज कर दिया, मैंने प्रियंका वाड्रा जी से ट्वीट करके सवाल पूछा, प्रियंका जी आप ये क्या कर रही हैं? आप चाहती हैं कि कुंभ मेला बंद हो जाए? तो हाथ पे फूल गए उनके। उन्होंने तुरंत फोन किया, अरे उदित जी आप अध्यक्ष बनेंगे, तुरंत डिलीट कर दीजिए इसको। फटाफट उदित जी ने डिलीट कर दिया। आप बताइए ये डाला क्यों, फिर डिलीट क्यों हुआ? देखिए, उदित जी बुरा नहीं मानेंगे, मगर आप भी जानते हैं दीपक जी, आप इस देश के सबसे वरिष्ठतम पत्रकार हैं। कांग्रेस के लोग बिना गांधी परिवार की अनुमति के, अरे दाएं बाएं सड़क में कहां जाना है गाड़ी खड़ी करके पूछते हैं कि हम दाएं जाएं कि बाएं जाएं। आपको क्या लगता है इतना बड़ा ट्वीट, कुंभ मेला को बंद करने की ट्वीट उदित जी अपनी मर्जी से कर देंगे? जवाब ले लेते हैं। वैसे व्यक्ति उदित राज जी जवाब, ये सब प्रियंका वाड्रा का किया धरा है। राहुल जी सब प्रियंका वाड्रा का किया सोनिया जी ने किसने कहा था? उदित राज जी बताइए। संबित जी ने बड़ी भारी बात कह दी और मेरी अग्रिम शुभकामनाएं, अगर आप अध्यक्ष बने मैं तो आपके कैंडिडेचर का समर्थन करूंगा। बरई समाज दलित समाज के साथ, हम सब करते हैं। बरई समाज दलित समाज के साथ है। दीपक जी, हम लोगों का मजाक हजारों वर्ष से उड़ाया है। आज हमारे डॉक्टर पात्रा जी कल से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आज भी उड़ा रहे हैं। ठीक है, मैं मजाक अब उड़ा हम लोगों का तो औकात ही यही है, ये मजाक ही है। और दूसरी बात यह है उदित भाई, आप ऐसा ये अन्याय मेरे पे मत करिए, ऐसा लांछन मेरे पे ना लगाइए। मैंने आपके लिए भगवान से कितनी बड़ी प्रार्थना की कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं। अरे मैंने आपके लिए बुरा कहा? डॉक्टर साहब बड़े लंबा, डॉक्टर साहब लंबा बोला है आपने, मुझे भी बोल रहे, सुन लो डॉक्टर साहब, सुन लो मुझे। बोलिए साहब। मैंने कुंभ मेला बंद करने के लिए नहीं कहा था, और कुंभ मेला मैं वहीं का हूँ, एक रिलीजियस एक्टिविटीज है और हमने बहुत बार ज़मीन लेना चाहा, जहाँ अखाड़े में ज़मीन आवंटित होती हम लोगों को नहीं मिला,
पेपर दिखा सकता हूँ, कई साल हम लोग लड़े हैं। दूसरी बात यह है कि हमने मदरसा और कुंभ मेला की तुलना नहीं किया। हमने एक किया, कहा कि सरकार, जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी कह रहे हैं कि कोई रिलीजियस टीचिंग प्रीचिंग सरकारी पैसे पे नहीं होना चाहिए, एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया था मैंने। डॉक्टर संबित जी 48 घंटे के अंदर 3 दलित लड़कियों के साथ में रेप किया गया है। सर विषयांतर हो रहा है उदित राज जी, फिर रख लेंगे इसके लिए बहस। ये भी अरे भाई आप तो सुन तो लीजिए, 1 मिनट, आधा मिनट दे दीजिए। ठीक है, आधा मिनट खत्म कर एक दीजिए। हुआ है झांसी में, बाराबंकी में, 12 बंकी में हुआ। अरे आप इस पर बहस करिए, हिंदू धर्म तो यहाँ पर अटका हुआ है। ये दलितों को आप मार रहे हैं वहाँ पर, दलितों के पास रोज वहाँ पर आक्रमण हो रहा है। 48 घंटे में 3 दलित लड़कियों के साथ हुआ। अरे इस पर बहस करिए ना। आपका हिंदू धर्म तो दलितों पिछड़ों के ऊपर टिका हुआ, वो मारे जा रहे हैं वहाँ। दलित भाई भी हिंदू धर्म का हिस्सा है, आप ना माने। वहाँ दलित भाई भी मेला हिंदू धर्म का बढ़िया। हिस्सा है। इस बार एक क्विक जवाब संबित जी, फिर इस बार योगी पहले जी से इंतजार कर रहे हैं, मौलाना कादरी भी कर रहे हैं। उदित राज जी रुकिए, अब आपने अपनी बात कह दी। इस बार कुंभ मेला अच्छा कराए और अच्छा कराए। योगी जी कुंभ मेले का मैनेजमेंट दे दीजिए, बट का मैनेजमेंट दे दीजिए, चीफ मिनिस्टर किसी और को बना दीजिए। वहां दलित के लिए कसाई घर हो गया उत्तर प्रदेश में, रोज घटनाएं, उसके बारे में डॉक्टर साहब चिंता कर लीजिए। ये तो वोट बैंक के हिंदू हैं आपके वोट में। ठीक है उदित जी, हो गया। संबित जी एक क्विक जवाब मुझे बाकी पैनल के पास भी जाना है। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, 2-3 फैक्ट मैं यहाँ बता मैं किसी से परमिशन नहीं लेता हूँ। बीजेपी में मोदी जी से परमिशन लेता, कांग्रेस जैसा डेमोक्रेटिक आप तो छोटे भाई को बोलने दीजिए। जब मैंने अपने ट्वीट को रिस्टोर किया, थोड़ा सा डेमोक्रेसी में मुझे भी बोलने अच्छा ठीक है, कांग्रेस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपने नहीं ली राहुल प्रियंका से परमिशन, आपने नहीं ली, देश को मालूम पड़ गया, देश को मालूम पड़ गया। उदित राज जी, संबित जी जल्दी से, बाकी सब इंतजार कर रहे हैं, मौलाना साहब इंतजार कर रहे हैं, शबनम बहन भी इंतजार कर रही है। मैं क्यों घसीटूं उनको, अब मुझे बोलने दीजिए। धन्यवाद। देखिए मैं पहले तो, इन्होंने, मेरे बड़े भाई उदित राज जी ने कहा कि मैंने उनका मजाक उड़ाया। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाए मेरे बड़े भाई उदित राज जी, ये मजाक उड़ाना है कि ये इससे बड़ा तो कोई शुभ चिंता हो ही नहीं सकता है। और इन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से अरे हजारों वर्षों से मजाक उड़ाया जा रहा था, मगर दलित अध्यक्ष बन जाए कांग्रेस पार्टी का, ये कैसे मजाक उड़ाना हो गया। और आप एक IRS ऑफिसर रहे, आप एजुकेटेड हैं, आप स्मार्ट हैं, आप सांसद रह चुके हैं, आप में क्या यह कुबत नहीं है कि आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं? राहुल गांधी आपसे कैसे आगे हो सकते हैं? राहुल गांधी ना तो IRS रहे, ना तो आपकी तरह स्मार्ट है, ना आपकी तरह फर्राटेदार अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं, फिर भी आप अपने आप को अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। आपको इससे बाहर आना है। दूसरी बात, देखिए दीपक भाई, ऐसे हिंदू मंदिर मैं आपको 20 गिना दूंगा जो करोड़ों 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 में टैक्स देते हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम कितने करोड़ टैक्स देती है? आप जानते हैं कर्नाटक में 50 करोड़ रुपए 2016 में मंदिरों से टैक्स वसूल करके रिनोवेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ चर्च पे खर्च किया गया। हमने एक ऊंचू किया। आप जानते हैं कोरोना के समय तमिलनाडु में मंदिर से 10 करोड़ रुपए जबरन टैक्स वसूल करके उसको हॉस्पिटल में खर्चा किया। किसी हिंदू ने कहा कि नहीं होना चाहिए। केरल में क्या किया गया? गुरुवायूर के मंदिर से पैसा लिया गया कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, 5 करोड़ रुपए। किसी ने ऊंचू किया? किसी ने नहीं किया। अब बेचारे उसी मंदिर के किसी कार्यक्रम के स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए अगर खर्च कर दिया जाए तो कितनी आपत्ति हो रही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा रेप, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर किसी की बेटी के साथ रेप जैसा जघन्य अपराध ईश्वर करे कभी कोई बर्दाश्त न करे। इस पर डिबेट हर दिन होना चाहिए और एक्सपोज हमें करना चाहिए। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बलरामपुर में जब एक विशेष समाज के लोग दलित के रेप कर देते हैं तो वो डिबेट नहीं होता है। राजस्थान, उदित जी देखिए, आप भविष्य के अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। मैं बिल्कुल, हम सब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं सर, आप कंक्लूड करिए, फिर मैं सब्जेक्ट पे आगे बढ़ता हूं। हाँ, देखिए चूंकि इन्होंने कहा कि दलित रेप पे डिबेट होना चाहिए, जो सिलेक्टिविज्म है, दलित लड़की के साथ, 2 दलित लड़कियों के साथ, माइनॉरिटी दलित लड़की, छोटी थी वो उम्र में भी, उनके साथ रेप हुआ राजस्थान में। राजस्थान के अशोक गहलोत ने कहा कि अच्छा ये तो अपने मन से गई थी, और बताइए उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोले उदित राज जी, जस्ट बिकॉज ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं और अशोक गहलोत कांग्रेस के ही है, इसलिए नहीं बोला।
उस समय परिसंघ याद नहीं आया कि मैं भी परिसंघ का अध्यक्ष हूं, मैं तो आवाज उठाऊंगा, दलित चाहे कांग्रेस के राज्य का हो चाहे बीजेपी के राज्य का हो। इसीलिए मैं कहता हूं उदित जी, आपका व्यक्तित्व छोटा नहीं है, आपका व्यक्तित्व बहुत घना है। पूरे भारतवर्ष में आप उदयमान हो, कांग्रेस को आप दिशा दें। इस कारण से ये जो सिलेक्टिविज्म राहुल और प्रियंका कर रहे हैं इसको आप छोड़िए, और जो भविष्य का अध्यक्ष हो वो सिलेक्टिविज्म और चयनात्मक राजनीति ना करे, ये अपील मैं आपसे करता हूं।